फिलहाल स्थिति क्या है, वहां पर आप मौके पर मौजूद है, किस तरह की स्थिति है फिलहाल? बिल्कुल, मैं आपको सीधे तस्वीर दिखाता हूँ। तस्वीर दिखाने के बाद आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से ये जो आग है वो लगातार बढ़ रही है, क्योंकि आसपास के इलाके की बात करें या यहाँ की यदि बात करें तो ये लकड़ी का गोदाम था और इस लकड़ी के गोदाम में आधे घंटे पहले जो आग है वो लगी है और दमकल की टीम लगातार कोशिश कर रही कि इस आग पर काबू पाया जाए। मगर आप तस्वीर देखिए, क्योंकि इसके आसपास भी यदि बात करें तो इसके आसपास भी तमाम लकड़ियों की दुकान है, लकड़ियों के गोदाम है, फर्नीचर की दुकान है और आप देखिए कि किस प्रकार से जो लपटें हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। फायर ब्रिगेड की टीम लगातार कोशिश कर रही है कि इस आग पर काबू पाया जाए। नगर निगम की टीम भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि 1 दर्जन से ज्यादा फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ यदि बात करें तो पुलिस का अमला यहाँ पर मौजूद है। पूरे इलाके की जो वो बिजली जो है वो बंद कर दी गई है, क्योंकि ये जो आग है वो बड़ी आग है राजधानी भोपाल की पुल पात्रा के पास। और यहाँ के पूरे इलाके की यदि बात करें तो पूरे इलाके में फर्नीचर का काम किया जाता है, लकड़ी का काम किया जाता है और जिस दुकान में ये आग लगी है ये लकड़ी का गोदाम है। आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये लकड़ी के गोदाम में आग लगी है और यहाँ तमाम जो लोग आग लगने का कारण क्या है? ये इतनी भयावह आग किस वजह से लगी है? 8 बजे से लगी। अभी बहुत लोगों ने काबू करी है नगर निगम के द्वारा पता चलने से। अच्छा, आधे घंटे पहले लगी है। आग लगने का जो कारण है उसका तो पता नहीं लगा, मगर मैं आपको तस्वीर दिखा सकता हूं कि किस प्रकार से ये जो आग है वो लगातार बड़ा रूप लेती हुई दिखाई दे रही। क्योंकि आसपास के इलाकों की बात करें तो पूरे आसपास का जो तमाम जो इलाका है वहां पर जो बिजली है वो बंद कर दी गई। आप तस्वीर देखिए किस प्रकार से जो आग है उसकी लपटें जो हैं वो किस प्रकार से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि कोशिश लगातार की जा रही है, फायर ब्रिगेड की टीम लगातार कोशिश कर रही है कि इस आग पर काबू पाया जाए। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। भैया कितने देर पहले लगी थी? 2 घंटे। जी हाँ। आसपास के पूरे इलाके में फर्नीचर का काम होता जी हाँ, पूरा फर्नीचर काम होता है। पूरा टिम्बर मार्केट है ये पूरा। है, मार्केट जी हाँ। बिजली गोल भी बंद कर दी गई? जी हाँ, बंद कर दी गई है। बिजली बंद कर दी जी। गई, सावधानी के साथ। जी हाँ। बहुत कब से हो बेटा यहाँ? अभी आधा 1 घंटा हुआ है। आधे घंटे से हाँ। लपटें बढ़ रही है। हाँ। है ना? तो आप तस्वीर देखते जाइए कि किस प्रकार से ये जो आग है वो बड़ा रूप लेते हुए दिखाई दे रही है। भयानक आग है। क्या ये कोई रिहायशी इलाका है, आसपास लोग रहते हैं, या फिर ये सिर्फ पूरा मार्केट है? और क्या कोई अधिकारी मौके पर पहुंचा है? किसी से बात हो सकती है कि फिलहाल स्थिति कितने देर में नियंत्रण में आ सकती है? बिल्कुल, यदि आसपास के इलाके की बात करें तो ये रिहायशी इलाका है। यहाँ पे लोग रहते हैं, यहाँ पे लोग व्यापार करते हैं, लोगों की दुकानें यहाँ पर। मगर बात की जाए भोपाल स्टेशन नंबर 6 यहाँ से कुछ ही दूरी पर मौजूद है और अधिकारियों की यदि बात करें तो यहाँ पर अधिकारियों का भी जो अमला है वो यहाँ पहुँचा है। पुलिस विभाग के तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मगर आग जिस प्रकार से लगी हुई है जिसके चलते वो जो अधिकारी हैं वो आग बुझाने की कोशिश पर लगे हुए हैं। लोगों को समझाइश दी जा रही है, लोगों को बताया जा रहा है कि ये जो आग लगी है उससे दूरी बनाए, क्योंकि बिजली भी चले गई। और हमारे साथ जो है वो वैभव जी है, हमारे सहयोगी हैं, हमारे साथ में हैं, उनसे बात करते हैं। वैभव जी, ये बड़ी आग है। बिल्कुल विवेक, देखिए हम दर्शकों को बता दें बहुत भीषण आग है और लगभग आधा घंटा यहाँ पर हो चुका है। सबसे बड़ी बात ये है कि पूरा इलाका जो है आसपास का एकदम घनी बस्ती है और पूरा काम यहाँ फर्नीचर का और लकड़ी का कारोबार होता है। ऐसे में अगर ये आग बढ़ती है तो बहुत बड़ी चिंता की बात होगी। पुराना भोपाल पूरा सटा हुआ एरिया है, जैसा कि सब जानते भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है जितना पूरा आसपास का एरिया है पूरी जो है बिजली यहाँ की बंद कर दी गई है। तमाम प्रशासनिक अमला जो है यहाँ लगा दिया गया है। बहुत बड़ी चिंता की बात यह है, आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा इलाका, आप देखेंगे पीछे रेलवे स्टेशन है, रेलवे की पटरी है और वहाँ भी कहीं ना कहीं अगर ये आग बढ़ती है तो रेलवे की जो लाइन है उसको डैमेज कर सकती है। यानी कि रेल का जो यातायात है वो भी दिक्कत दे सकता है, यानी कि परेशानी खड़ी कर सकता है रेलवे के लिए। और आसपास आप देखेंगे चारों तरफ यहाँ घनी बस्ती है और जो लगा हुआ पूरा बेल्ट है ये पूरा फर्नीचर का मार्केट है। तो लगभग ये मान के चलिए कि अभी आधा घंटा इस आग को हुआ है और आग बढ़ती ही जा रही है। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इस आग को आखिर काबू कैसे करें, चूंकि उस तरफ रेलवे की लाइन है और इस तरफ घनी बस्ती है, दोनों तरफ जो है फर्नीचर की दुकानें हैं। तो बहुत बड़ा चैलेंज जो है एक तरह से जो फायर के हमारे कर्मचारी नगर निगम के जो लगे हुए हैं उनके लिए है।
इस तरफ से भी आग बुझाई जा रही है, दूसरी तरफ से भी आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। अब देख सकते हैं ये पूरा चादर टीन का पूरा जो है शेड है। अब ये गर्म होगा, गर्म होने के बाद जाहिर सी बात है अगर आग बढ़ती है तो ये भी पिघलेगा। और देखिए साइडों से जो बांस दिख रहे हैं ये भी जो है अब कहीं ना कहीं आग पकड़ने लगे हैं। तो एक बहुत बड़ी चिंता की बात फिलहाल तो है और ऐसे में यही कोशिश सबकी है कि किसी तरीके से आग को काबू में किया जाए। बिल्कुल विवेक, अपन हम देख पा रहे हैं कि पानी लगातार डाला जा रहा है लेकिन जो आग की लपटें हैं वो कम नहीं हो रही हैं। जो आजू बाजू बांस की लकड़ियां या फिर जो हम लकड़ियां देख रहे हैं, डर है कि कहीं उन पे भी आग न पहुंच जाए। जिस तरीके से वैभव जी ने बताया कि उन पर भी आग पहुंचने लगी है। और तीसरी बात कि रेल लाइन की बात बताई गई, ये बड़ी अपडेट आपने दी कि पास में ही रेल लाइन है। क्या वहां तक सतर्कता पहुंचाई गई है, वहां तक कोई एक्शन लिया जा रहा है कि वहां पर कोई भी दिक्कत ना आए? बिल्कुल कोशिश की जा रही है, वहाँ पे टीम मौजूद है और लगातार प्रयास किया जा रहा है कि इस जो आग है उसको काबू पा लिया जाए। क्योंकि ये आग यदि फैलती है तो जो पीछे रेलवे लाइन है वो कहीं ना कहीं डैमेज होगी। साथ ही यदि पूरे आसपास की यदि बात करें तो लकड़ी का बिजनेस है और इस गोदाम में लकड़ी रखी थी, बांस रखे थे। और आप तस्वीर देख सकते हैं कि ये जो आग है वो किस प्रकार से बड़ा रूप लेती हुई दिखाई दे रही। क्योंकि आप देखिए ये लकड़ी है, ये छोटी लकड़ी है और ये देखिए ये बड़ी लकड़ी है। यानी कह सकते हैं कि इस गोदाम पर बड़ी बड़ी जो लकड़ियां हैं वो भी मौजूद है, जिसके चलते ये जो आग है वो बड़ा रूप लेती हुई दिखाई दे रही। मैं दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से पुलिस विभाग के तमाम जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, लोगों को समझाइश दे रहे हैं कि वो यहाँ से हटे। क्योंकि विवेक, आपने लकड़ियां दिखाई, हर जगह लकड़ियां पड़ी हुई हैं। आधे घंटे से ज्यादा का समय हो गया है आग लगे हुए, 2 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन अभी तक इन लकड़ियों को हटाया नहीं गया है। क्या अधिकारी इन लकड़ियों को हटाने का कोई काम कर रहे हैं? आसपास अधिकारी अगर मौजूद हैं तो इस पर क्या एक्शन लिया जा रहा है? उनसे अगर बात हो पाए तो बात कीजिए। बिल्कुल, क्योंकि अधिकारियों की बात करें तो अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, लोगों को समझाइश दे रहे हैं कि वह अपने घर चल जाएं। साथ ही लकड़ियों की यदि बात करें तो लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जो लकड़ी यहाँ पर रखी गई है उनको हटाया जाए। क्योंकि आप देखिए, आप तस्वीर देखिए, ये विस्तार न्यूज़ आपको तस्वीर दिखा रहा है किस प्रकार से इस तरफ आग लगी है और दूसरी तरफ जो रेल है वो कहीं ना कहीं यहाँ से गुजरती हुई दिखाई दे रही है। यानी कह सकते हैं कि ये जो आग है उसको जल्द से जल्द काबू किस प्रकार से पाया जाए, ये एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि दूसरी तरफ रेल लाइन है और रेल लाइन की यदि बात करें तो वहाँ से जो तमाम जो ट्रेन है वो भी गुजरती हुई दिखाई दे रही। क्योंकि ये बीच का इलाका है, पात्रा कहते हैं इसको, जो भोपाल मेन स्टेशन से जब ट्रेन निकलती है रानी कमलापति के लिए तो यहीं से निकलती है। और जब विवेक, हमें अभी तक सिर्फ एक दमकल ही दिख रही है। आपने बताया कि दमकल की गाड़ियां और भी मौजूद है, लेकिन अभी तक हमने जितना देखा है एक ही दमकल की गाड़ियां हैं। क्या बाकी दमकल की गाड़ियां दूसरी तरफ से आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं? बिल्कुल, करीब 1 दर्जन से ज़्यादा दमकल की जो गाड़ी है वो लगी हुई है। क्योंकि हम इस समय दूसरी तरफ मौजूद हैं, क्योंकि ये पूरा गोदाम है और ये जो जहाँ पे हम खड़े हैं ये छोटी सी एक सकरी गली है। इस गली की यदि बात करें तो इस गली में दमकल की टीम यहाँ पहुँची है, फायर ब्रिगेड की टीम पहुँची और यहाँ पर अधिकारी पहुँचे, बिट्टू जी पहुँचे। बिट्टू जी, यदि बात करें यहाँ पर तो लोगों को समझाइश लगातार बिल्कुल, आप तस्वीर देखिए किस प्रकार से लोगों को यहाँ से हटाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। क्योंकि आग लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही। मैडम आग को लगातार काबू का बिल्कुल हम समझ रहे हैं कि परिस्थिति वो है, क्योंकि रेल लाइन भी है, इसलिए यहाँ तमाम जो अधिकारी हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर भीड़ ना लगे। क्योंकि आसपास की यदि पूरी दुकानों की यदि बात करें तो जो तमाम जो दुकान है वो लकड़ी का गोदाम है। लकड़ी के गोदाम की यदि बात करें तो ये ऊपर टीन का सेट है और जिस प्रकार से ये जो आग लगी हुई है ऐसा लग रहा है कि कुछ देर बाद ये टीन का जो सेट है वो नीचे गिर जाएगा। मैडम, लगातार लोगों को समझाइश भी दी जा रही है, आप भी मौके पर पहुंची हैं, लगातार समझाइश आप दे रही हैं। तो ये तमाम अधिकारी हैं जो
लोगों को समझाइश भी दे रहे हैं, लोगों को बता भी रहे हैं कि लोग यहाँ से हटे, क्योंकि ये पूरे टीन सेट की बात करें, आप समझने की कोशिश करिए कि जब आग लगी थी आधे घंटे पहले तो इतना बड़ा रूप आग ने नहीं लिया था, मगर जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है आग जो है, लपटें जो हैं वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और आप ये तस्वीर देखिए जो आप बात बता रहे हैं सेट ये है, वो बिल्कुल कहीं ना कहीं भयानक तिरछा- तस्वीर है, और तिरछा अगर हो टीन चुका है, शेड गिरता तिरछा है हो तो भी चुका है। बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मैं जानना चाहती हूँ कि सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए थे? आप आसपास के लोगों से बातचीत कीजिए, उनसे पूछिए कि किस तरह के इंतजाम थे, हो सके तो अधिकारियों से भी बातचीत कीजिए, क्योंकि ये बहुत भयानक आग है और अभी तक आग पर काबू पूरी तरीके से नहीं पाया जा सका है। बिल्कुल, आसपास के जो लोग हैं उनको यहाँ से हटा दिया गया है, क्योंकि सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से ये काम लगातार पुलिस कर रही है। पुलिस मौके पर मौजूद है और लगातार लोगों को हटाने का काम कर रही है, क्योंकि ये तमाम जो लकड़ी जो यहाँ पर रखी है वो पूरी तरह सूखी जो लकड़ी है वो रखी हुई है, जिसके चलते जो आग है वो लगातार फैलते जा रही है, एक बड़ा रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि नगर निगम की टैंकर की बात करें तो नगर निगम का टैंकर खाली हो चुका है। दूसरे फायर ब्रिगेड की यदि बात करें तो लगातार कोशिश करें, क्योंकि तीनों ओर से जो पानी का जो फोर्स है वो कहीं ना कहीं डाला जा रहा है, कोशिश की जा रही कि आग पर काबू पाया जाए, मगर जो आग है वो काबू नहीं हो रही, आग लगातार फैल रही है। हमारे साथ वैभव भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। वैभव, क्या लगता है, आग लगातार बड़े रूप ले रही है, तीनों तरफ से जो फायर ब्रिगेड की टीम है पानी का छिड़काव कर रही है, पानी फोर्स डाल रही है? बिल्कुल विवेक, देखिए बहुत बड़ा चैलेंज है जो हमारे दमकल कर्मी उनके सामने, चूँकि एक तरफ रेलवे की पटरी है, दूसरी तरफ रोड और दोनों तरफ फर्नीचर के ही जो है दुकानें हैं, तो फायर ब्रिगेड कहाँ से पानी मारे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और अब सबसे बड़ी समस्या भी देखा आपने, एक पानी का टैंक यहाँ से गुजर गया कि पानी भी लग रहा है कि उतना पर्याप्त मात्रा में यहाँ नगर निगम के अमले के पास नहीं है, तो एक बहुत बड़ी समस्या ये भी खड़ी हो सकती है। हालांकि होना ये चाहिए था कि अब तक बड़ी संख्या में यहाँ दमकलें पहुँच जानी चाहिए थी, लेकिन अब अभी समस्या सबसे बड़ी ये है कि आखिरकार इस आग को काबू कैसे करें। हम देख पा रहे हैं जो फायर ब्रिगेड का जो प्रेशर है, पानी का प्रेशर है, वो भी उतनी क्षमता से अंदर पानी नहीं फेंक पा रहा है, क्योंकि उनका भी वाटर लेवल जो है वो कम हो गया है। हालांकि चुका है, टैंकर लगातार बुलाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि पूरी लकड़ी जितनी है, बड़ी मात्रा में यहाँ लकड़ी और सारी लकड़ी सूखी है और लगातार जो आग है वो बढ़ती जा रही है और जो लकड़ियाँ हैं वो उसकी चपेट में आती जा रही हैं, तो बहुत बड़ा चैलेंज है विवेक। कहीं ना कहीं जो टीन है वो तिरछी हो चुकी है और लग रहा है कि ये गिर ना जाए, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल यही है। और देखिए जो टीन है पूरी लाल होने की कगार पे आ गई, यानी कि अब वो पिघल कर हो सकता है गिर जाए। और सबसे बड़ा चिंता की बात यह है कि रेलवे ट्रैक या रेलवे की जो लाइन है वो अगर डैमेज होती है तो बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे खड़ी होने वाली है। क्योंकि देखिए पूरी जो दिल्ली से लेकर मुंबई तक का जो मेन ट्रैक है वो हमारा भोपाल पश्चिम मध्य रेलवे ये सब पूरा कहलाता है, और ऐसे में लगातार चलते हैं और आगे भी थोड़ी सी हमें और भी तस्वीरें दिखाइए कि अधिकारियों का किस पानी तरीके का खत्म हो एक्शन चुका रहा है। इधर पे। बिल्कुल किस तरह से बिल्कुल आगे बात करते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा कि जो पानी है वो खत्म हो गया है। भैया, पानी खत्म हो गया क्या? अभी गाड़ी टैंकर लेकर आया, अभी टैंकर आ रहा है, ये खत्म हो चुका है? हाँ अभी खत्म हुआ है। जो फायर ब्रिगेड का टैंक है वो पूरी तरह खाली हो चुका है, और दूसरे यदि टैंक की यदि बात करें फायर दमकल की तो वो यहाँ पर आएगी। मगर आप रूप देखिए, आग का रूप देखिए किस प्रकार से जो आग है, फायर ब्रिगेड और टैंकर आएगा, लेकिन जब तक आएगा तब तक क्या किया जाएगा? बाकी जो गाड़ियां उनका भी पानी तो खत्म होगा आग बुझाने के लिए, कब तक पहुंचेगी गाड़ियां टैंकरों की? बिल्कुल देखिए इतनी बड़ी आग लगी है, और क्या स्टैंड बाय में कोई टैंकर नहीं रखा गया था मौके पर? बिल्कुल, यदि आगे की यदि बात करें तो फायर ब्रिगेड की टीम, क्योंकि इसके पहले भी 1 दर्जन जो टैंकर है वो भेज चुकी है, और नगर निगम की जो टीम है वो लगातार यहाँ पर काम कर रही है। और आप तस्वीर देखिए कि यहाँ पर जो माहौल है वो अफरा तफरी का बना हुआ है। अभिषेक, ध्यान रखिए क्योंकि ये टीन जो है वो कभी भी गिर सकते, और यहाँ के जो लोग हैं, आसपास के जो व्यापारी, वो कहीं ना कहीं चिंतित हैं। भैया, बाजू की दुकान वाले भी चिंतित है, आसपास के भी लोग चिंतित है, क्योंकि ये गाड़ी बढ़ गई तो पूरा मार्केट चल जाएगा। पानी के टैंकर मंगवा दो हमें, बस यही चाहते हैं, पानी मंगवा दो, बस पानी चाहिए हमें।
भोपाल के हाल है कि जो पानी का जो टैंकर है वो समय से नहीं पहुंच रहा है। नहीं पहुंच पा रहा है। हम जब से अपने खुद ही कोशिश कर रहे हैं ना, लेबर आ रही है, लेबर भी नहीं आई है। वालों की दरवाजे बहुत ढीलापन काम है। जितनी देर में आग कंट्रोल में आती है पानी नहीं आता, उतने ही उधर हो जाती है आग। आग को कंट्रोल के लिए कंटिन्यूस गाड़ियां होना, एक गाड़ी खड़ी है वो खाली है। हम प्राइवेट टैंकर डाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हमारे एमपी टेम्पर से कम 25 टैंकर हम लोग ला चुके। कोई नगर निगम का ना कोई टैंकर नहीं आ पा रहा है। अगर ऐसे नहीं आए, नगर निगम और फायर ब्रिगेड के पास पानी नहीं है, क्या है? नहीं पानी है, बता रहे हैं, आ रही है, आ रही है, आ रही है, पानी तो है। पिछले हफ्ते में जैसे कचरे घर में आग लगी थी, वहाँ ढेरों गाड़ियों का इंतजाम हो गया था, और यहाँ आग लगने से अभी तक एक गाड़ी मौजूद नहीं है, और यहाँ पूरी प्राइवेट गाड़ियाँ फैल सकती है क्योंकि जिस प्रकार से बढ़ रही है आसपास के पूरी मशीनों पे फैल सकती है। इसको फौरन कंट्रोल करना है। ये तो पूरे शहर में भी फैल सकती है। पीछे रेलवे की ट्रेनें वगैरह सब रुक गई हैं, अभी रेलवे की लाइनों पे भी फैल सकती है ये लाइन। और अभी इसको फौरन अगर नहीं रोका तो ये और ज्यादा बढ़ सकती है। ये जो आग है वो और भी फैल सकती है क्योंकि जिस प्रकार से लापरवाही जो फायर ब्रिगेड की टीम की दिख रही है, साथ ही यदि बात करें नगर निगम की तो पानी की कमी भी साफ तौर पर दिख रही है कि नगर निगम की टीम यहाँ पर नहीं पहुँची है। साथ ही यदि बात करें आसपास के लोगों की तो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह इस आग को रोका जाए, बढ़ने से रोका जाए, क्योंकि आसपास के इलाके की यदि बात करें तो दुकान से दुकान लगी हुई है और बाजू में भी जो दुकान है वो लकड़ी की दुकान है और इस समय जो लकड़ियां हैं वो पूरी तरह सूखी हुई है। इसलिए इतना बड़ा जो रूप है, जो आग जो है वो लेती दिखाई दे रही है।